है रामपुरम में, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम पर जो है एक पार्क का जो है उद्घाटन होना है, जिसके लिए हमारे पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आज उनका एक प्रोग्राम और भी है, जिसमें जो कि वहाँ की जो व्यापार मंडल है उसको जो शपथ ग्रहण समारोह जो कि अनन्या होटल में होना है, उसके लिए आज यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे पीछे देखेंगे कि पीछे जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति जो है उसका आज अनावरण होना है, और इसके लिए प्रशासन जो है प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, और चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स मतलब अपनी बखूबी ड्यूटी निभा रही है, और चारों तरफ जो है गर्म माहौल है, उत्साह है जनता में। जैसे देखेंगे और यहाँ बात करेंगे जनता से कि आज किया है उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए इस स्थान के स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता अनेक पदों का आप निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय राम मेहरोत्रा जी और उनके परिवार उपस्थित है। आपका स्वागत। आए सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय कुंदन परिहार जी, जो कि मेरा सभी से निवेदन है कुछ ही आदरणीय अभिषेक जी उनके साथ मित्र राव जी यहाँ पर उपस्थित है। आप देख लो इधर से देख। अरे आईडी नहीं क्या भैया जाने दो, अंदर फटाफट काम हो जाएगा, फिर हमारा वापस जाएगा। अच्छा कहाँ से आ गया, चल देख। चाचा हटो, आपका स्वागत है। आपका स्वागत अभिनंदन है। जावेद चौधरी, साजिद बुल्ली जी, मुन्नाजिर हुसैन जी, आपका स्वागत है। धक्का मत भैया। माननीय धामी जी ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण कर दिया है, और ये आप देख सकते हो सभी लोग मौजूद हैं। भाई सब भी है, राम भाई सब भी है, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और धामी जी भी मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हो किस तरह से जिंदाबाद अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, भैया अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। प्लीज सहारा नहीं, पीछे जाइए थोड़ा सा, इसमें सहारा थोड़ा सा पीछे हो जाइए। इसी क्रम में शेख जी, रजत जी और ब्रजेश पाल जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें।
मैं निवेदन करूंगा प्रदेश महामंत्री आदरणीय अखिलेश चौधरी जी भाई साहब से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। बग्गा जी भाई साहब और ईश्वर चंद गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अजय भट्ट जी का भाई साहब का बुके भेंट कर स्वागत करें। जोशी जी का स्वागत करने का कष्ट करें कि आदरणीय शिव अरोरा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। प्रशांत पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अरविंद पांडे जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। प्रदेश मंत्री चंडोक जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय अरविंद पांडे जी भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। पुस्तक भेंट करनी है माननीय विधायक जी त्रिलोक सिंह चीमा जी पुस्तक भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय अरविंद पांडे जी, आदरणीय बड़े भाई शिव अरोरा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी और गुरविंदर सिंह चंडोक जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, आपसे भी निवेदन है। भाई साहब अनिल डब्बू जी, आप भी मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। हमारी निवर्तमान मेयर बहुत ही कर्मठ मेयर बड़ी बहन उषा चौधरी जी से निवेदन है। अपने आशीष गुप्ता जी भाई साहब से निवेदन है। समापन की कड़ी को, अपने स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हुए इसी कड़ी में मैं स्वागत के संबोधन के लिए बड़े भाई राम मल्होत्रा जी पीसीयू अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना स्वागत उद्बोधन बहुत ही कम शब्दों में यहाँ रखने का कष्ट करें। आदरणीय राम जी भाई साहब, आज यहाँ पर अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर और अपने पंडित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मुख्य अतिथि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष मृदुभाषी कर्मठ जनप्रिय माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद नैनीताल उधम सिंह नगर आदरणीय अजय भट्ट जी, कुशल संगठनकर्ता और हमें संगठन की बात समझाने वाले और संगठन का दिशा निर्देश देने वाले माननीय अजय जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी एवं सरल स्वभाव के धनी माननीय विधायक काशीपुर सरदार त्रिलोचन सिंह चीमा जी, माननीय जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी विधायकगण और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मान्यवर। रामपुरम कॉलोनी का शुभारंभ वर्ष 2009। अभी वर्तमान में 400 परिवार रहते हैं इस कॉलोनी में। 5 बड़े बड़े पार्क हैं। इस पार्क को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जी के नाम पर आपकी छवि जितना बाहर से लोगों को सम्बोधित करती है उतने ही आप अंदर से उदार और विनम्र हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि पुनः पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव मुस्कुराते और अंत तक सेवा करते रहें। अंत में मैं 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाधाएं तो आती हो आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पावन के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जुलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम हिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी की वंदे वंदे।
भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री जैसे विराट और मां गंगा जितने पवित्र पार्क एवं जन जन के नायक, युवा हृदय सम्राट, जिनके नेतृत्व में विकास की ओर अग्रसर है, ऐसे पुष्कर सिंह देश ही नहीं विदेशों के उद्योगपति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करते रहे। चूंकि वो तो का समय था, लेकिन आपने निश्चय किया कि जब तक मैं 40 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लूंगा, मैं तो नहीं मना। और हम सब ने किस तरीके से 17 दिनों बाद वो 41 के 41 श्रमिक सकुशल बाहर निकले। और हम सब ने यह भी देखा कि उन श्रमिकों के बाहर निकलने के बाद उन श्रमिकों के साथ और उनके परिवारों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर सारे त्योहार मनाए गए। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक। हम सब ने देखा कि किस तरीके से आपने महिलाओं को 30% क्षेत्रीय आरक्षण देकर इस प्रदेश में महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से आपने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने का काम किया। आज हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे नैनीताल लोकसभा के सांसद, केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री, जिनका सदैव आशीर्वाद इस लोकसभा की जनता को मिलता है, ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर उपस्थित प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख तक की योजना रचना धरातल पर उतरी। और पन्ना प्रमुख तक की रचना के साथ साथ आपने भारतीय जनता का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा था ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी माँ गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे राष्ट्रवादी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं अपने उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी भाई साहब को कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन आशीर्वचन देने का कष्ट करें। अटल वाजपेयी जी अमर रहें। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की जयंती पर पार्क के लोकार्पण व मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्र सरकार में हमारे रक्षा राज्य मंडल मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे संगठन के महामंत्री अजय जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष जिनको अभी आपने सुना, विधायक लोक जी, पांडे जी, शिवरोड़ा जी, राम मल्होत्रा जी, खिलेन जी, वर्तमान चेयरमैन उषा चौधरी जी, पूर्व विधायक सिंगल जी, मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल कपूर जी,
मंच पर आसीन अन्य भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के मित्रों, आज हम उस शख्सियत को हम नमन कर रहे हैं जिसने भारत को ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर आज भारत एटमी शक्ति है तो वाजपेयी जी की वजह से है, क्योंकि एटम बम ये नहीं कि हमने बनाया, एटम बम तो कब का बन चुका था। उसका परीक्षण करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। कहीं सरकारें आई और चली गई। विकसित देश जिनको वीटो की पावर थी वो कह रहे थे कि अगर आपने एटमी परीक्षण किया तो हम आप पर ये रोक लगा देंगे, वो रोक लगा देंगे। उसके बावजूद आपने पोखरण में एटमी परीक्षण किया और भारत को एटमी शक्ति बनाया। उस शख्सियत को आज हम यहां पर नमन कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस OROP को लागू किया उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने की थी। हमारा उत्तराखंड वीरों का प्रदेश है, राष्ट्रभक्तों का प्रदेश है। देश की सीमा पर हमारे जवान लगातार शहीद होते हैं। और आपको ध्यान होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ, वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। मैं देख रहा कुछ पूर्व सैनिक सामने बैठे हैं। कारगिल युद्ध से पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था उसकी डिक्स आइडेंटिटी और उसकी बेल्ट घर भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर शहीद हो गया है। लेकिन जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ, जो जवान देश की सीमा पर शहीद हुए उनका पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में उनके घर भेजा गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। उनके परिवार वालों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दी गई। ये काम किया तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उनको अजात शत्रु भी कहा जाता था और उनकी योग्यता के बल पर आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार में जब यूएनओ के अंदर एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया, उसका नेतृत्व विदेश मंत्री ने नहीं वाजपेयी जी ने किया और यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया। आज उस महान शख्सियत को हम नमन कर रहे हैं। आज जब हम उनकी मूर्ति का अनावरण सीएम साहब के साथ कर रहे थे, मैं पहली बार वाजपेयी जी से 1985 में मुलाकात हुई थी। एक हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मित्तल जी के आवास पर। वही सादगी, वही सरलता अमर रहे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये 99वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस अवसर पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण, पार्क का अनावरण। भारत माता की। इधर से तो बहुत लोग नारे लगा रहे हैं, हमारी मातृशक्ति सब मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लिया है और उधर के लोगों के लिए भी इतना लाया है। इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ये बीच में, ये आगे से है और बीच में बिल्कुल सन्नाटा है। भारत माता की। अरे भाई ये बीच में माता की, भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। इस जनसभा के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे इस जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी,
मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, क्षेत्र के आदरणीय विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, रुद्रपुर क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री भाई खिलेंद्र चौधरी जी, आज के कार्यक्रम के संयोजककर्ता आदरणीय राम मल्होत्रा जी, पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष एससी आयोग मुकेश जी, पूर्व मेयर बहन उषा चौधरी जी, भाई गुरविंदर सिंह चुंडोक जी, भाई विकास शर्मा जी, हमारे दोनों ही महामंत्रीगण डॉक्टर सुदेश जी, भाई मोहन बिष्ट जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, हमारे सामने बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं सर्वप्रथम तो आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, हम सब के प्रेरणा स्रोत, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और आप सभी को बहुत ही अटल जी को भावांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो सुशासन की नींव रखी, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने बात रखी है। श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में मनाए जाने वाला सुशासन दिवस, उसकी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ काशीपुर के अंदर लगाई गई है और इसका अनावरण करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, जो आज आप सबके मध्य में इस पुण्य भूमि काशीपुर में किया जा रहा है। काशीपुर हमारी शुरू से ही औद्योगिक नगरी रही है। भाइयों बहनों, चाहे एक कवि के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने जिस सादगी से और जिस प्रखरता से स्वच्छ मन से देश की सेवा की है, वो हमेशा सभी के लिए अनुकरणीय रहेगा। वो सच्चे अर्थों में भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसको अजात शत्रु कहते हैं, ऐसे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। यह बात केवल अजात शत्रु राजनीतिक श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ही कह सकते थे कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना, इतनी रुखाई कभी मत देना। भाइयों बहनों, अटल जी द्वारा दिखाए गए संकल्प पथ पर चलकर अपने सपनों का भारत हम बना सकते हैं। भारत को वर्षों पश्चात पुनः समृद्धशाली को काम हुए, उसमें चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो, या दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति की बात हो, या आज मैं यहाँ आने से पहले आज प्रातःकाल 2 उत्तराखंड के सपूत भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर एक कोटद्वार के नौजवान, एक नारायणगढ़ चमोली के वीर जवानों की शहादत हुई। मैं उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, इसलिए मुझे ये बात याद आई कि आज सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, तो आप सबके बीच में जरूर इस बात को कहूं कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, कारगिल युद्ध से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि अगर कोई, हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो ज्यादा विस्तार से जानते हैं इस बात को, कि कोई अगर वीर जवान कहीं सीमा पर शहीद हो जाते थे
तो उनके पार्थिव शरीर घरों तक नहीं पहुंचते थे। पहली बार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की प्रक्रिया को किसी ने प्रारंभ किया तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं देशवासियों के सम्मान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का सम्मान है। और उन्होंने परमाणु के पोखरण के परीक्षण का आदेश किया, उसी के कारण आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। पूरी दुनिया हमको जानती है कि हमारे पास परमाणु बम है। शिक्षा, संचार, सॉफ्टवेयर तकनीकी के क्षेत्र में अटल जी ने भारत में उसका लोहा मनवाया, विकास की चेतना को जागृत करूंगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के यशस्वी महामंत्री